ओके स्टूडेंट्स, आज आगे बीकॉम में एफआई सेम 1 स्टैट्स में डेमोग्राफिक मेथड्स चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली मैं हमेशा जो भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ उसके रूल्स वगैरह जो है वो मैं लिखवाता हूँ, पर इस चैप्टर के ऐसे कुछ खास रूल्स या रेगुलेशंस हैं नहीं। इस चैप्टर में डायरेक्टली मैं ये मानता हूँ कि भाई सम्स हैं एंड उसकी अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, मतलब अलग अलग टाइप के सम्स हैं, उनकी खुद की फॉर्मूलाज हैं। तो फॉर्मूलाज तो जब मैं सम कराऊंगा वो आपको पहले ही बता ही दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सम से ही स्टार्ट करूंगा एंड कैलकुलेशन भी इतनी टिपिकल नहीं है जितनी इसके बिजनेस फोरकास्टिंग से अगर आप कंपेयर करो तो उसके कंपैरिजन में ये चैप्टर की कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब चैप्टर का मीनिंग क्या है वो भी मैं अगर समझाऊं तो डेमोग्राफिक मेथड, डेमोग्राफ का मतलब ये होता है पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन की जो भी सारी रिसर्च है उसको डेमोग्राफी बोलते हैं, सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी बोलते हैं। तो यहाँ पे उसी स्टडी के कुछ मेथड्स कि भाई कैसे पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है, कैसे पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है, उसके कुछ मेथड्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, कि पॉपुलेशन को किस किस क्राइटेरिया में कैसे कैसे स्टडी किया जाता है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ओके, क्रूड डेथ रेट, स्टैंडर्ड डेथ रेट, इनफर्टिलिटी रेट, ये सारी जो चीजें हैं वो इस चैप्टर में आएंगी, पॉपुलेशन के रिलेटेड चीजें। और उससे भी पहले एक और पॉइंट मैं समझाऊं अगर आपको, तो ये दिमाग में हमेशा रखना कि पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन जो है वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ 1000 ही कैलकुलेट होती है। अब नॉर्मली अगर आपको कोई भी परसेंटेज निकालना है, सपोज करो आपके 700 में से आपके 650 मार्क्स आए हैं, ओके, तो आपको अगर परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करोगे, 650 डिवाइड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई बाय आप 100 करोगे। पर यहाँ पे डेमोग्राफिक मेथड में ऐसा नहीं होता है। डेमोग्राफिक मेथड में हमेशा मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1000, तो इसका जो बेस स्टैंडर्ड है वो 1000 है। हर फॉर्मूला में 1000 आता ही है। ओके, तो ये मेरे को बस एक पॉइंट बतानी थी। फिलहाल तो डायरेक्टली हम सम्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है, ये आपको टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान दो, ये फॉर्मेट जो है वो याद रखना, दिमाग में बिठा लो अपने। इसमें कौन से कॉलम्स आपके, ये एग्जाम्पल 1 है, टेक्स्ट बुक भी खोल के ही रखो, क्योंकि इसके ऊपर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो मैंने नहीं लिखा हुआ है, वो मैं रीड करके आपको समझाऊंगा, मैंने लिखा नहीं है। तो टेक्स्ट बुक जो है वो खोल के रखना प्लीज, मैं भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1, टेबल जो है वो मैंने लिख लिया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब आपके टेबल में एज दिया हुआ है, इन ईयर्स एज ग्रुप्स दिए हुए हैं आपको, एंड सिटी ए और सिटी बी की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे दो कॉलम्स जो है वो आपको दिए हुए हैं, पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ डेथ। ये दो कॉलम सिटी ए में भी आपको दिए हुए हैं, पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ डेथ, और पॉपुलेशन और नंबर ऑफ डेथ आपको बी में भी दिया हुआ है। ये तीनों कॉलम्स आपको एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि लर्न कर लेने हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए कभी कभी आपको कोई ये डेथ पर 1000 वाला कॉलम, जो कि इस सम में तो हमको बनाना पड़ेगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाना है। ओके, कभी कभी क्या है, डेथ पर 1000 वाला कॉलम दे देंगे, नंबर ऑफ डेथ वाला कॉलम नहीं देंगे। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई एक कॉलम, ये वाला कॉलम जो हम नॉर्मली फाइंड करते हैं वो दिया होता है क्वेश्चन में, और जो कॉलम दिया होता है नॉर्मली वो नहीं दिया होता है। तो इसके लिए ये मेन जो 3 कॉलम्स हैं बेटा, दिमाग में रखना, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ एंड डेथ पर 1000 पीपल, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ एंड डेथ पर 1000 पीपल। बाकी इस सब में आपको पॉपुलेशन और नंबर ऑफ डेथ वाला कॉलम जो है वो दिया हुआ है। अब पैराग्राफ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के ऊपर, मैं वो भी रीड कर देता हूँ और आपको समझा देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है। The following table gives the information regarding number of death occurred among persons of different age groups in 2 cities। यहाँ पे ये जो टेबल है ये आपको 2 सिटीज में कितने लोगों की डेथ हुई उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, विच ऑफ द 2 सिटीज डू यू कंसीडर हेल्थियर, कौन सी दोनों में से, सिटी ए और सिटी बी में से कौन सी सिटी ज्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो ये पूछ रहे हैं कि विच सिटी इज हेल्थियर। ओके, ये मेन जो है वो आपसे पूछ रहे हैं, एंड वाई भी पूछ रहे हैं, भाई क्यों, आप कौन सी सिटी हेल्दी है पहले ये पूछ रहे हैं, एंड क्यों हेल्दी है ये भी पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो आपको यही पूछा हुआ है कि विच सिटी इज हेल्थियर एंड वाई। अब आपको इसमें जब भी आपको डेथ रेट की इंफॉर्मेशन दी हो, नंबर ऑफ डेथ की इंफॉर्मेशन दी हो, तो आपको हमेशा ये 2 फॉर्मूलाज लगानी है।
पहली फॉर्मूला है सीडीआर की एंड दूसरी फॉर्मूला है एसडीआर की। अब इनके फुल फॉर्म्स भी सुनो, ठीक है, फुल फॉर्म्स भी सुनो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं फटाफट कराते जा रहा हूं, तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक टाइम पे अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी। ये सीडीआर की फॉर्मूला है, सीडीआर की फॉर्मूला है, सीडीआर का मतलब होता है क्रूड डेथ रेट, सीडीआर का फुल फॉर्म होता है क्रूड डेथ रेट, और एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड डेथ रेट। मैं वापस से रिपीट करूं एक बार, ओके, सीडीआर का फुल फॉर्म होता है क्रूड डेथ रेट एंड एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड डेथ रेट। अब यहाँ पे आपको जब भी डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है और पूछा हुआ है विच सिटी इज हेल्थियर, तो आपको ये दो फॉर्मुलाज जो है वो लगानी है। अब पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको दोनों सिटीज का सीडीआर फाइंड करना पड़ेगा। सीडीआर की फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेथ अकर्ड इन दी सिटी। वो सिटी यहाँ पे ए का फाइंड करूंगा तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ए लिख दूंगा, बी का फाइंड करूंगा तो ब्रैकेट में बी लिख दूंगा। ये फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ डेथ, सिंपल सी फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो वो जो क्रूड डेथ रेट है वो आ जाएगा। ओके, क्रूड डेथ रेट जो है वो आ जाएगा कि भाई पर 1000 पीपल में से कितने लोगों की डेथ हो जाती है। एंड उसी तरीके से मैं यहाँ पे सिटी बी का भी फाइंड करूंगा, क्रूड डेथ रेट, टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन, एंड मैं डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको 1000 से। तो सीडीआर पहले दोनों का फाइंड करेंगे, उसके बाद हमको स्टैंडर्ड डेथ रेट जो है वो भी फाइंड करना पड़ेगा, ये जो एसडीआर है वो भी फाइंड करना पड़ेगा। एंड स्टैंडर्ड डेथ रेट के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे, हम ये कंक्लूड करेंगे कि कौन सी सिटी हेल्दी है। जब मैं बोलते जा रहा हूं तो ऑब्वियसली पहला सम है, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, ओके, पर धीरे धीरे मैं वही बोल रहा हूं आपको, धीरे धीरे सब सिंपल दिमाग में बैठते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा नीचे कर देता हूं पहले, तो ये जब आएगी तब इसके बारे में हम करेंगे। तो सीडीआर पहले तो फाइंड करते हैं सिटी ए का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सीडीआर ऑफ सिटी ए अपॉन पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए। तो सीडीआर पहले फाइंड करते हैं सिटी ए का। तो सिटी ए के सीडीआर फाइंड करना है, तो सीडीआर की फॉर्मूला दिमाग में आपको लर्न करनी है। सीडीआर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेथ, तो ये नंबर ऑफ डेथ है, इसका हम टोटल कर लेंगे। तो 176 प्लस 250 प्लस 840 प्लस 910, इसका आंसर आ रहा है 2176। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2176, ये नीचे मैंने टोटल किया है सबका। ओके, तो नंबर ऑफ डेथ का मैंने टोटल कर लिया, 176 250 प्लस 840 प्लस 910, ये हो गया 2176। इसके बाद ये पॉपुलेशन आपको दी हुई है, तो पॉपुलेशन भी मैंने प्लस कर ली, तो ये पॉपुलेशन जो है वो इसका टोटल आ रहा है 2 लाख। यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे एक्सेल में ये फायदा है, बस आपको थोड़ा स्क्रॉल करना होता है, नीचे यहाँ पे सम दिख जाता है। ठीक है, अगर आपको दिख पा रहा है नीचे एवरेज सम सब करके अपने आप ही दिखा रहे हैं, तो ये सम आ गया। अब हमको सिर्फ इस फॉर्मूला में जो वैल्यू है वो पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो टोटल डेथ जो है वो सिटी ए में 2176 हुई है, एंड सिटी ए की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 2 लाख। अब इसके बाद तो सारा काम जो कैल्सी महाराज है वही करेंगे, इसके बाद आपको दिमाग नहीं लगाना है, इसके बाद कैल्सी महाराज पे छोड़ दो सब कुछ। यहाँ पे मिटा देता हूं मैं, तो 2176 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 2 लाख, तो इसका आंसर आ रहा है 10.88। ओके, तो यहाँ पे ये क्रूड डेथ रेट आ गया 10.88, मैंने चेक भी कर लिया, टेक्स्ट बुक में से परफेक्ट है। ये आपका सीडीआर ऑफ सिटी ए आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीडीआर ऑफ सिटी ए। सिंपल है बहुत, टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ पे सिटी ए का जो सीडीआर है वो है 10.88, मतलब पर 1000 पर्सन में से हर साल 10.88 लोगों की डेथ हो जाती है। उसके बाद सीडीआर ऑफ सिटी बी फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पे नीचे ही फाइंड करता हूँ सब कुछ। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इन सिटी बी
अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसमें जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे पहले सिटी बी में आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेथ, टोटल इसका आ रहा है, नंबर ऑफ डेथ वाले कॉलम का टोटल आ रहा है 1239, मैंने यहाँ पे लिख लिया 1239। उसके बाद ये पॉपुलेशन का टोटल यहाँ पे आ रहा है 2,50,000, यहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, यहाँ पे 2,50,000 लोग रहते हैं। अब उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेथ जो है वो है 1239 अपॉन में टोटल पॉपुलेशन जो है वो है 2,50,000। इसके बाद बस कैलसी पे आपको सॉल्व करके फाइनल आंसर लिख देना है। यहाँ पे मैं साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 1239 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 2,50,000, तो इसका आंसर आ रहा है इतना 4.956। मैं एक बार वापस से चेक कर लूँ मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं। 1239 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 2,50,000। ओके, मेरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, मैं पहले खुद को करेक्ट कर देता हूँ। पॉपुलेशन का टोटल मैंने गलत ले लिया था, पॉपुलेशन का टोटल है 1 लाख, मैंने यहाँ पे गलती से 2,50,000 ले लिया। यहाँ पे 1 लाख है पॉपुलेशन का टोटल, मैंने गलती से यहाँ पे 2,50,000 ले लिया, बस यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, मैं फटाफट कर देता हूँ। 1 लाख से डिवाइड करना है। ओके, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1239 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 12.39। ये हमारा आंसर आ गया। ये है सीडीआर ऑफ सिटी बी। ठीक है, ये सीडीआर ऑफ सिटी बी। अब अगर हम सीडीआर के बेसिस पे कैलकुलेट करें, सीडीआर के बेसिस पे अगर हम अपनी जजमेंट दें, जो कि देनी नहीं है, पर सीडीआर के बेसिस पे अगर हम देखें तो जो डेथ रेट है, जो क्रूड डेथ रेट है, वो सिटी बी का ज्यादा है। सिटी बी में हर 1000 पीपल में से हर साल 12.39 मतलब अप्रोक्सीमेटली 12 लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है। एनसीटी ए में कम लोगों की डेथ हो रही है, 10.88 मतलब 11 लोगों की डेथ हो रही है। ठीक है, तो अगर इसके बेसिस पे देखें तो सिटी बी जो है वो कम हेल्दी है एंड सिटी ए जो है वो ज्यादा हेल्दी है। पर इसके बेसिस पे कभी भी जजमेंट नहीं लेना है। जजमेंट हमेशा एसडीआर के बेसिस पे, स्टैंडर्ड डेथ रेट के बेसिस पे हमको लेना है। ठीक है, सिंपल फंडा है। जो डिसीजन है अपना वो कभी भी सीडीआर के बेसिस पे नहीं लेना। अच्छा, बहुत बार ऐसे होगा कि जो आपका डिसीजन आपने सीडीआर के बेसिस पे लिया, एसडीआर की कैलकुलेशन करने के बाद भी वही आएगा, क्योंकि अब मैं एसडीआर फाइंड करूंगा। ठीक है, एसडीआर में फाइंड करूंगा एंड जिस सिटी का एसडीआर कम होगा, ठीक है, वो सिटी जो है वो हेल्दी गिनी जाएगी, वो सिटी जो है वो हेल्दी जो है वो होगी। पर यहाँ पे ऐसा होगा बहुत बार कि आपका कभी कभी जो आंसर मतलब सिटी बी जो है, सिटी ए सीडीआर फाइंड करने पे वो हेल्दी लग रही थी, तो एसडीआर फाइंड करने पे भी वो हेल्दी लग रही हो, ऐसा बहुत बार होगा। पर बहुत सारे सम्स में ऐसा नहीं भी होता है। तो देख के हम नहीं बता सकते कि यहाँ पे सीडीआर ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, एसडीआर नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरी यही एक तरीके से आपको सजेशन रहेगी कि सीडीआर के बेसिस पे कभी डिसीजन नहीं लेना, हमेशा एसडीआर कैलकुलेशन करना। तो अभी मैं एसडीआर कैलकुलेट करूंगा। अब एसडीआर का जो है वो फंडा थोड़ा अलग है। एसडीआर जो है वो हम दोनों सिटीज का फाइंड ही नहीं करते हैं। ठीक है, एसडीआर जो है वो दोनों सिटीज का फाइंड नहीं करते हैं। एसडीआर कोई एक सिटी का ही फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या है उसका फंडा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मैं थोड़ी स्पेस बना लूं पहले। ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा डेथ पर 1000 का। ओके, यहाँ पे भी सिटी बी में भी डेथ पर 1000 का कॉलम बनाना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन वगैरह कैसे होगी वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, पर पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। हमेशा आपको या तो क्वेश्चन में, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने एक पैराग्राफ रीड किया स्टार्टिंग का, मेन यही पूछा हुआ है कि विच सिटी इज हेल्थियर एंड व्हाई। क्वेश्चन में ये हमको बताया ही नहीं हुआ है कि स्टैंडर्ड सिटी कौन सी है। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड डेथ रेट।
तो स्टैंडर्ड डेथ रेट फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड सिटी भी चाहिए, पर यहाँ पे स्टैंडर्ड सिटी जो है वो दी नहीं हुई है। स्टैंडर्ड सिटी के बारे में कुछ बताया नहीं हुआ है। नॉर्मली बताया हुआ होता है कि चूज सिटी ए एज स्टैंडर्ड सिटी या चूज सिटी बी एज स्टैंडर्ड सिटी। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है। तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है तो जिस सिटी का सीडीआर कम है, सिटी ए का सीडीआर कम है, उस सिटी को स्टैंडर्ड सिटी सिलेक्ट करना। मैं वापस से रिपीट करता हूं, जब स्टैंडर्ड सिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तब जिस सिटी का सीडीआर कम है उस सिटी को स्टैंडर्ड सिटी चूज करना। और अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, सपोज कर क्वेश्चन में बोला हुआ है सिटी बी को स्टैंडर्ड सिटी लो, तो फिर तो सिटी बी जो है वही स्टैंडर्ड सिटी है, फिर तो उसमें कुछ हमको करने की जरूरत है ही नहीं। अब स्टैंडर्ड डेथ रेट की जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, हियर नो इंफॉर्मेशन is given about standard city, so we will choose city A as standard city। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड सिटी हम ए को चूज करेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन कुछ दी नहीं हुई है। ओके, अब जिस सिटी को आपने स्टैंडर्ड सिटी चूज किया, ये एक एक बात ध्यान से सुनना, पहला समय जिस सिटी को आपने स्टैंडर्ड सिटी चूज किया उसका एसडीआर भी उतना ही होगा। ओके, मतलब सिटी ए का एसडीआर और सिटी ए का सीडीआर हम इक्वल लेंगे। ठीक है, सिटी ए का एसडीआर एंड सिटी ए का सीडीआर इक्वल हम लोग मानेंगे। ठीक है, ये हम अज्यूम करेंगे। मतलब सिटी ए का सीडीआर जो है वो 10.88 है, तो हम ऐसे अज्यूम करेंगे कि सिटी ए का जो एसडीआर है वो भी 10.88 ही है। ये हमने अज्यूम किया। ठीक है, ये हमने अज्यूम किया। मैं वापस से रिपीट करता हूं, पहला सम है, मेरे को पता है बहुत कुछ एक साथ दिमाग में डालना पड़ रहा है, पर डालना पड़ेगा। यहाँ पे पहले तो आपको क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ होगा, इसमें इंफॉर्मेशन दी होगी। ये 3 कॉलम्स आपको लर्न करने हैं, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ एंड डेथ पर 1000। पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेथ एंड डेथ पर 1000। कैसे डेथ पर 1000 की कैलकुलेशन होती है वो मेरे पे छोड़ दो, मैं सिखाऊंगा। क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला हुआ होगा, विच सिटी इज हेल्थियर। आपको पता चलना चाहिए कि भाई आपको सीडीआर और एसडीआर फाइंड करने को बोल रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन में बोलेंगे भी डायरेक्टली कि सीडीआर फाइंड करो, एसडीआर फाइंड करो, पर कभी कभी नहीं भी बोलेंगे, तब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीडीआर कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बता दिया आपको। अब एसडीआर कैसे फाइंड करते हैं वो मैं बता रहा था। तो पहले तो देखना है, क्वेश्चन को रीड करना है कि स्टैंडर्ड सिटी की कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है कि नहीं। अगर दी हुई है तो उस सिटी को स्टैंडर्ड सिटी लो। सपोज करो यहाँ पे बोला होता सिटी बी जो है वो स्टैंडर्ड सिटी है, तो मैं सिटी सी को स्टैंडर्ड सिटी लेता और मैं यहाँ पे लिख देता कि भाई सिटी बी का जो एसडीआर है वो होगा 12.39। ठीक है, क्योंकि ये रूल है कि भाई जो स्टैंडर्ड सिटी है उसका सीडीआर जितना होगा उतना ही उसका एसडीआर भी होगा। तो अगर सिटी बी स्टैंडर्ड सिटी होती तो सिटी बी का स्टैंडर्ड जो एसडीआर है वो फाइंड नहीं करेंगे हम लोग, वो डायरेक्टली हम लोग उतना ही लेंगे जितना सीडीआर है। तो यहाँ पे कुछ बताया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने जिसका सीडीआर कम है उसको मैंने ले लिया स्टैंडर्ड सिटी। तो सिटी ए को मैंने स्टैंडर्ड सिटी ले लिया, मतलब सिटी ए का एसडीआर उतना ही होगा जितना उसका सीडीआर है। ओके, तो सिटी ए का एसडीआर कितना हो गया 10.88। अब ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करनी है। ठीक है, 3-4 बार लिखोगे तो हंसते हंसते लर्न हो जाएगी। फॉर्मूला ये है, पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी मल्टीप्लाई बाय डेथ रेट ऑफ अदर सिटी। ध्यान से समझना, पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी मल्टीप्लाई बाय डेथ रेट ऑफ अदर सिटी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड सिटी कौन सी है? स्टैंडर्ड सिटी है हमारी, स्टैंडर्ड सिटी है ए। ठीक है, स्टैंडर्ड सिटी है ए। यहाँ पे मैं पहले नहीं लिखूंगा, चलो ओके, यहाँ पे क्योंकि चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड सिटी इक्वल्स टू सिटी ए, स्टैंडर्ड सिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड सिटी है जो है वो है हमारी ए। अब हमको पहले तो दोनों का जो डेथ पर 1000 है इसको डेथ रेट बोलते हैं, डेथ पर 1000 भी बोलते हैं, डेथ रेट भी बोलते हैं, वो फाइंड करना है। तो डेथ रेट जो है वो एक सिंपल सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली कैलकुलेशन है।
मैं साइड में यहाँ पे आपको एक एक बार बता देता हूँ दोनों की कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन कैसे करेंगे ध्यान दो। ये जो आपको डेथ दी हुई है कि भाई 16,000 में से 176 लोग मर गए, पर ये जो है ये 176 लोग मर गए, ये 16,000 पॉपुलेशन के हिसाब से दिया हुआ है कि भाई 16,000 में से 176 लोगों की डेथ हो गई। हमको पर 1000 की चाहिए, तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना कि भाई 16,000 लोगों में से 176 लोगों की डेथ हो गई, तो 1000 लोगों में से कितनी। तो ये नॉर्मल सी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन है जो आपको यहाँ पे हर एक कॉलम में करनी है। ओके, हर एक कॉलम में करनी है। तो यहाँ पे ध्यान देना 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 176 के साथ एंड 16,000 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 11। ओके, तो मतलब पर 1000 में से 11 लोगों की डेथ यहाँ पे हो रही है। मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ, नीचे वाली कैलकुलेशन आपको वापस से बता देता हूँ। सेकेंड वाली 50,000 लोगों में से 250 लोगों की डेथ हो गई। यहाँ पे लिखेंगे 50,000 लोगों में से 250 लोगों की डेथ हो गई, तो 1000 में से कितने लोगों की डेथ हुई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 जो है वो ऊपर जाके 250 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 50,000 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा 5। 1000 लोगों में से 5 लोगों की डेथ हो गई। उसी तरीके से इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे एंड इस ये पूरा कॉलम जो है वो भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है कि भाई 55,000 के सामने 130, तो 1000 के सामने कितना। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, आपको एक एक करके ऐसे कैलसी पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। ओके, 1000 मल्टीप्लाई बाय ये डिवाइड बाय ये 16,000। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 176 डिवाइड बाय 16,000, तो इसका आंसर आ गया 11। उस तरीके से मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, एक्सेल का फ़ायदा है ये। तो ये मेरा सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगी एंड यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा देते हैं। ओके, 1000 मल्टीप्लाई बाय 130 डिवाइड बाय 5000। ओके, 1000 मल्टीप्लाई बाय 130 डिवाइड बाय 5000, तो ये आ गया 26। इसको मैं करूँगा कॉपी पेस्ट एंड बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो भी मेरी आराम से कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5.27 डिवाइड बाय 62,000। ठीक है, तो ये डेथ रेट पर 1000 फाइंड हो गया। इसका कभी भी टोटल फाइंड नहीं करते हैं। ठीक है, डेथ रेट पर 1000 का कभी भी टोटल वगैरह जो है वो फाइंड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, मैं एक बार चेक भी करते जाता हूँ। ओके, सब परफेक्ट चल रहा है कि नहीं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी स्टैंडर्ड डेथ रेट जो है वो फाइंड करना है हमको। तो स्टैंडर्ड डेथ रेट की फॉर्मूला क्या है, पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी मल्टीप्लाई बाय डेथ रेट ऑफ अदर सिटी डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक अलग कॉलम आप बनाओ। आपकी मर्जी है, पर मैं ऐसे सजेस्ट करूंगा कि एक कॉलम बनाओ। नहीं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। ओके, पहले यहाँ पे बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी मल्टीप्लाई बाय डेथ रेट ऑफ अदर सिटी, मतलब पहले आप जाओगे इस कॉलम में एंड आप देखोगे कि भाई पहले पॉपुलेशन क्या है, तो 16,000 स्टैंडर्ड सिटी की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय डेथ रेट ऑफ दूसरी सिटी नॉर्मल सिटी। ठीक है, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड सिटी की डेथ रेट दूसरी सिटी का, तो पहले आपको 16,000 मल्टीप्लाई बाय 26 करना है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 16,000 मल्टीप्लाई बाय 26, उसके बाद प्लस, फिर इसी तरीके से आपको सारे ब्रैकेट्स बनाने हैं। तो इससे अच्छा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक कॉलम आप ज्यादा बना लो। ठीक है, एक कॉलम आप ज्यादा बना लो, वो मेरे को ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, एक कॉलम आप ज्यादा बना लोगे, थोड़ी सी एक कॉलम की मेहनत ज्यादा कर लोगे, तो मेरे हिसाब से वो मेहनत जो है वो ज्यादा काम आएगी। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ साइड में। ओके, अब यहाँ पे मैं एक कॉलम ज्यादा बना रहा हूँ, इसको मैं नाम दे दूंगा स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, या आप सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिख लो, या तो सिर्फ एक कॉलम आप रफ बुक में बना लो। ठीक है, इसको नॉर्मली स्टैंडर्ड, हाँ मैं आपको
थोड़ा ये वैसे मैं आगे बताने वाला था पर मैं अभी बता देता हूँ। नॉर्मली है ना क्या होता है, आपको ये कॉलम जो है वो बनाना पड़ता है, ओके, पर आगे वाले सम्स में बनाना पड़ता है। इस कॉलम को बोलते हैं एक्स डब्ल्यू, ठीक है, इस कॉलम को बोलते हैं एक्स डब्ल्यू। उसमें क्या होता है, जो डेथ रेट है, जो पॉपुलेशन है उसको हम एक्स सपोज करते हैं, एंड जो डेथ रेट है उसको हम यहाँ पे डब्ल्यू सपोज करते हैं, ठीक है। पर मैं फिलहाल इसको कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। ये रफ वर्क में बना लो या आपके कैलकुलेशन वाले टेबल में बना लो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इससे क्या कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी एंड टोटल डायरेक्टली हमको मिलेगा। हमको टोटल से मतलब है पॉपुलेशन सिटी ए की मल्टीप्लाई बाय डेथ रेट सिटी बी का। इसमें ध्यान देना, सिटी ए स्टैंडर्ड सिटी है तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड सिटी की चाहिए, डेथ रेट दूसरी सिटी का चाहिए। तो पॉपुलेशन पहली सिटी की स्टैंडर्ड सिटी के एंड डेथ रेट सिटी बी का। तो ये हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई बाय 26, ओके, ये हो जाएगा इतना। उसके बाद ये 50,000, मैं चलो यहाँ पे तो अभी मेरे को फॉर्मूला मैंने लगा दी, तो एक बार मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरा हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। ये मेरी कैलकुलेशन होगी, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। पहले ध्यान दो, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 26, उसके बाद 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 8.5 एंड 14,000 मल्टीप्लाई बाय 70। अब इसका टोटल कर देते हैं, तो इसका टोटल आ रहा है इतना, ओके, इसका टोटल आ रहा है इतना। यहाँ पे नीचे जाके मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, टू 716,000, ठीक है। ये ज्यादा इजी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आपको बहुत बार लिखना पड़ेगा। एक ब्रैकेट में 16,000 मल्टीप्लाई बाय 26, फिर दूसरा ब्रैकेट आपको बनाना पड़ेगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तीसरा ब्रैकेट 120 मल्टीप्लाई बाय 8.5। तो उससे अच्छा एक कॉलम ही बना दो, उसमें लिख दो, ज्यादा अच्छा। अब यहाँ पे ये आ गया 2,716,000 एंड डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड सिटी। तो स्टैंडर्ड सिटी ए है हमारी, उसकी टोटल पॉपुलेशन है 2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग 2 लाख के साथ। बस इसको डिवाइड करके इसका आंसर लिख देना है। ये एसडीआर हम फाइंड कर रहे हैं, एसडीआर दूसरी सिटी का फाइंड कर रहे हैं, एसडीआर ऑफ सिटी बी हम फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि एसडीआर ऑफ सिटी ए तो हमें पता है पहले से, एसडीआर ऑफ सिटी ए 10.88 है, तो एसडीआर ऑफ सिटी बी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे साइड में डिवाइड, तो 2,716,000 डिवाइड बाय 2 लाख, तो इसका आंसर आ रहा है 13.58। पे लिख देते हैं 13.58। अब हम इसका दोनों सिटीज का जो एसडीआर है वो कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड सिटी थी ए, उसका एसडीआर है 10.88 एंड जो एसडीआर ऑफ सिटी बी है वो है 13.5। तो एसडीआर के बेसिस पे भी सिटी ए जो है वो ज्यादा हेल्दी सिटी है, क्योंकि सिटी ए का जो एसडीआर है वो भी कम है, ठीक है। सिटी बी का एसडीआर ज्यादा है, तो इस बेसिस पे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो सिटी ए है वो ज्यादा हेल्दी है। अब आपको स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पे, हियर SDR of city A is less than SDR of city B. So city A is healthier than city B, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि सिटी ए जो है वो ज्यादा हेल्दी है। अब ये तो हमें पहले से ही पता चल गया था, सीडीआर जब हमने कैलकुलेट किया तभी हमें पता चल गया था कि सिटी ए ज्यादा हेल्दी है, क्योंकि उसका सीडीआर कम था। पर अब क्योंकि ये मेथड है पूरी, ये मेथड आपको फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये मेथड पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छा, कुछ सम्स आपको ऐसे भी देंगे जिसमें सपोज करो आप सीडीआर कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि सिटी ए जो है वो ज्यादा हेल्दी है, और जब आप एसडीआर कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, सिटी बी जो है वो ज्यादा हेल्दी है।
तो ऐसे सम्स भी हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो हमेशा ये कैलकुलेट करना जरूरी है। अब ये सम खत्म हो गया, बस इसके आगे नहीं करते हैं, ठीक है। इसके आगे ये सम नहीं होता है, तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, पॉज कर करके लिखते रहना। पॉज करके लिखते रहना प्लीज। ओके, फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।